हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम अपना क्लास 10th का जो हम क्रिया पढ़ा रहे थे आपको, क्रिया में हमने आपको बताया था इससे पहले अकर्मक क्रिया के भेद। अब हम सकर्मक क्रिया पर आते हैं। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, जिस क्रिया का फल कर्ता की बजाय कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता की बजाय कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़कों ने आम खाए। आपसे पूछा जाए लड़कों ने खाया, तो ये तो हो गई आपकी अकर्मक क्रिया। और अब इसमें दे दिया कि लड़कों ने आम खाए। लड़कों ने क्या खाया? आम खाया। तो यहाँ पर क्या शब्द, क्या प्रश्न करने पर हमारे पास उत्तर आ जाता है? क्या खाया? आम खाए। तो इसीलिए ये सकर्मक है, क्योंकि कर्ता हमारे पास क्या है? लड़का। तो लड़कों ने, क्रिया हमारे पास है खाना, तो इसके बाद इसका जो प्रभाव है वो सीधा कर्म पर पड़ना चाहिए। तो कर्म क्या है हमारा? आम। इसी तरह अगला उदाहरण है, नेताओं ने भाषण दिए। नेताओं ने क्या दिया? भाषण दिए। हमने एक सांप देखा। हमने क्या देखा? एक सांप देखा। इन वाक्यों में ध्यान देना, इन वाक्यों में आम, भाषण और सांप, ये तीनों क्या है? आम, भाषण और सांप, ये तीनों कर्म हैं। और हमारे पास सब्जेक्ट यानी कि जो कर्ता है वो लड़कों ने, नेताओं ने, हमने, इनका प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया हो गई। अब सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो आगे देखते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिए प्लीज़। सकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक, अपूर्ण सकर्मक। एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ, यानी कि जो क्रिया के साथ उसका एक ही कर्म विद्यमान होता है, जिस वाक्य में क्रिया के साथ उसका एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। कितने कर्म विद्यमान होते हैं? एक कर्म विद्यमान होता है, तो इसीलिए वहां पर एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे आम खाता है, कौन आम खा रहा है? बूढ़ा। बूढ़ा आम खाता है। राजू गाना सुनता है। यानी कि यहाँ पर एक ही कर्म है, क्रिया के अनुसार एक ही कर्म विद्यमान है, तो यहाँ पर एक कर्मक क्रिया है। अब आगे है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में, कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि कुछ वाक्यों में क्रिया के साथ उसके 2 कर्म होते हैं। कुछ वाक्यों में क्रिया के साथ उसके 2 कर्म होते हैं, दोनों के बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। जैसे कि दोनों के बिना, जैसे अब आपको बता दिया जाए कि अभी एक कर्मक क्रिया में आपको बताया था, एक कर्मक क्रिया में आपको बताया था, उसी तरह से द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में क्या है कि कुछ वाक्यों में क्रिया के साथ उसके 2 कर्म होते हैं और उसके बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। जैसे धनी पुरुष याचक को रुपया देता है। धनी पुरुष कर्ता हो गया ये हमारे पास, कि धनी पुरुष किसको रुपया दे रहा है? याचक को दे रहा है। किसको दे रहा है? याचक को दे रहा है। याचक को रुपया देता है। तो यहाँ पर कर्ता सीधा कर्म किसको दे रहा है? याचक को देता है। इसीलिए यहाँ पर एक कर्म न होकर 2 कर्म विद्यमान है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो गई? द्विकर्मक क्रिया हो गई। अब आगे है आपका अगला उदाहरण देखिए। अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है। कौन पढ़ा रहा है? अध्यापक पढ़ा रहा है। किसको पढ़ा रहा है? छात्रों को पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? हिंदी पढ़ाता है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो गई? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। अब अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अब देखो, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, अपूर्ण, जो पूर्ण तो नहीं है,
लेकिन है क्या वो सकर्मक, यानी कि वो उसमें कर्म विद्यमान है। परिभाषा देखो, जिन क्रियाओं में कर्म रहते हुए भी, जिन क्रियाओं में कर्म रहते हुए भी अर्थ का पूरा बोध नहीं होता, अर्थ का बोध नहीं हो रहा है और उन्हें पूरा बनाने के लिए कर्म से संबंध रखने वाले अन्य शब्दों की आवश्यकता होती है, अन्य शब्दों की आवश्यकता होती है, उन्हें अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। कि जैसे कि देखो, जिन क्रियाओं में कर्म रहते हुए भी अर्थ का पूरा बोध नहीं होता, क्या रहते हुए भी कर्म विद्यमान है लेकिन अर्थ का पूरा ज्ञान नहीं हो पा रहा है और उन्हें पूरा बनाने के लिए अन्य शब्द, पूरा बनाने के लिए कर्म से ही संबंध रखने वाले अन्य शब्दों की आवश्यकता होती है, उन्हें अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं, उन्हें अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को मूर्ख समझता है, अध्यापक किसको समझ रहा है? छात्रों को। अब यहाँ पर देखो वाक्य क्या है, पूरा नहीं है, पूरा वाक्य नहीं है बल्कि वो अधूरा है, क्योंकि वो क्या है, वो अभी उसे समझ ही रहा है। यानी कि एक तो है कि अध्यापक छात्रों को मानता है, एक अध्यापक छात्रों को मूर्ख समझता है, एक अध्यापक छात्रों को पुस्तक देता है, यानी कि अध्यापक छात्रों को पुस्तक देता है, वाक्य हमारा पूरा है और क्रिया भी हमारी पूरी है, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया है। अध्यापक छात्रों को यानी कि द्विकर्मक है। और यहाँ पर क्या है, देखो दोस्तों, अध्यापक छात्रों को मूर्ख समझता है, वो छात्रों को क्या समझ रहा है? मूर्ख समझ रहा है, अभी वो समझ ही रहा है, अर्थात यहाँ पर पूर्ण क्रिया नहीं हुई है, अभी अपूर्ण ही है। जनता ने नरेश को अपना प्रतिनिधि चुना, जनता ने किसको चुना? नरेश को अपना प्रतिनिधि चुना। तो इसीलिए अब इसी तरह से अब आगे देखिए और भी एग्जाम्पल्स। वह सबको अपना भाई समझता है, वह सबको अपना भाई समझता है। अब यहाँ पर भी क्या है, वो उसे अपना भाई समझ ही रहा है, वो उसे समझ रहा है। यानी कि एक तो होता है कि वह उसका भाई है और अब ये यहाँ पर बताया कि वह उसको अपना भाई समझता है, यानी कि वो अभी अपूर्ण है, वो समझ ही रहा है। अभी हम सब उसे विद्वान मानते हैं, ये मान ही रहा है। एक तो कहें कि हम सब कहते हैं कि वह विद्वान है और एक है कि हम सब उसे विद्वान मानते हैं। उपर्युक्त उदाहरणों में देखो, जैसे कि समझना क्रिया का कर्म हो गया, मूर्ख है किंतु छात्रों शब्द के बिना क्रिया का अर्थ पूरा ही नहीं होता, समझ रहे हो ना? तो इसीलिए छात्रों एक क्या है? पूरक शब्द है, छात्रों एक पूरक शब्द है। तो इसीलिए अब यहाँ पर बताया है कि जैसे कि अब आगे है अकर्मक और सकर्मक क्रिया, इन दोनों में परिवर्तन, अकर्मक और सकर्मक क्रिया में परिवर्तन क्या है? दोनों में परिवर्तन क्या है कि क्रियाओं का सकर्मक या अकर्मक होना, सकर्मक या अकर्मक होना उनके प्रयोग पर ही निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से प्रयोग की जाती है, कि वो क्रिया अकर्मक है या फिर वो सकर्मक है, ये दोनों क्रियाएं कैसी हैं, तो इनका पूरा होना उनके प्रयोग पर ही निर्भर करता है। जैसे देखो अब आप, इसलिए कभी कभी अकर्मक क्रियाएं सकर्मक में और सकर्मक क्रियाएं अकर्मक में प्रयोग हो जाती हैं। अब कुछ उदाहरण है, ध्यान से देखना, इन उदाहरणों के माध्यम से कुछ आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, आपको क्रियाएं पहचानने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। जैसे पढ़ना है, पढ़ना हमारे पास क्या हो गई? क्रिया शब्द हो गया। अब पढ़ना से हमने एक वाक्य बनाया, राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पर राम कर्ता हो गया हमारे पास, क्या पढ़ रहा है? वो पुस्तक पढ़ रहा है, क्रिया क्या हो गई? पढ़ना हो गया। तो ये वाक्य कैसा है? सकर्मक क्रिया है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। अब आगे है हमारा, राम स्कूल में पढ़ रहा है, एक वाक्य है अब हमारे पास, राम स्कूल में पढ़ रहा है। अरे वो क्या पढ़ रहा है? हमारे पास
नहीं पता, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। अब खेलना क्रिया है। खेलना से वाक्य बनता है रवि क्रिकेट खेलता है। रवि क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेलता है। तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। और अब इसी वाक्य को अकर्मक में परिवर्तित कैसे करना है कि रवि रोज खेलता है। अरे वो रोज क्या खेल रहा है अभी हमें नहीं पता है, लेकिन फिर भी क्या है कि ये क्या है? रवि रोज खेलता है, ये अकर्मक क्रिया है। खुजलाना। अब खुजलाना से उसका शरीर खुजलाता है। उसका शरीर खुजलाता है। अब यहाँ पर देखो, उसका शरीर खुजलाता है। अब यहाँ हमारे पास कौन सी क्रिया है? हम इसको सकर्मक नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्या है? वो क्या खुजा रहा है? इसमें सीधा बता दिया उसका शरीर खुजलाता है, यानी कि वो स्वतः ही उसका शरीर क्या हो रहा है? खुजला रहा है। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। इसे तो कर्ता और क्रिया है, लेकिन यहाँ पर क्या है? वह अपने शरीर को खुजलाता है। वह अपने शरीर को खुजला रहा है, यानी कि वह कर्ता हो गया। किसको खुजला रहा है? शरीर को खुजला रहा है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। ऐंठना। ऐंठना का अर्थ होता है कि उसको लपेटना, अच्छे से समेटना। तो रस्सी पानी में ऐंठती है, अकड़ जाना, कि रस्सी को पानी में भिगोने से वो क्या हो गई? ऐंठती है। कि वो रस्सी ये करता है और ये इसकी क्रिया है, वो क्या हो रही है? ऐंठ रही है बस। लेकिन यहाँ पर कोई भी कर्म विद्यमान नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। और वह रस्सी ऐंठ रहा है। वह रस्सी को क्या कर रहा है? ऐंठ रहा है, यानी कि वह हमारे पास कर्ता हो गया और कर्म हमारे पास रस्सी हो गई, और ऐंठ रहा है यानी कि ये हमारे पास क्रियाएं हो गई। तो इसीलिए यहाँ पर ये कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। ओके, थैंक्स। अब इतना। अब इससे नेक्स्ट चैप्टर अब हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगला लिंक हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक्स।